Hi guys, the Insider's voiceover taking over. Guys, अंडर 5000 मसूरी में आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये बताऊंगी मैं आपको इस व्लॉग में। सबसे पहले तो इफ़ यू आर अंडर अ बजट तो आपको हमेशा ये देख के चलना चाहिए दैट यू प्री प्लान। बट यहाँ पे सरप्राइज़ ये है कि हमारा ये जो ट्रिप था बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था, 2 घंटों में बना और तीसरे घंटे में हम चल दिए। तो यहाँ पे ये छोटी सी गलती हमसे हुई, यू कैन अवॉइड दिस, बट हमने किया थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। यहाँ से बुकिंग करा के चले थे एंड यहाँ पे हमने मसूरी में सिर्फ कुछ घंटों के लिए सिर्फ फ्रेशन अप होने के लिए डॉम्स को बुक किया है। ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं, ये देखिए कितने क्यूट कलरफुल डॉम्स हैं ये। और यहाँ पे हमने फटाफट एक क्विक नैप लिया और रेडी शेडी हो गए फ्रेशन अप होने के लिए। दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो इसके बाहर से व्यू भी बहुत अच्छा था। बाय द वे इसका नाम है गो कलर्स। अगर आपको बुकिंग करनी हो तो ये काफ़ी सारे सिटीज़ में अवेलेबल हैं, यू कैन डू दैट। एंड इनकी क्वालिटी एंड हाइजीन एवरीथिंग वाज गुड, सो आई थिंक रिकमेंड 5 आउट ऑफ 4 है। चलो जी, इसके बाद फिर आप जा सकते हैं सीधा मॉल रोड पे कैफेज को एक्सप्लोर करने के लिए और मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ पे गाइज हम लोग गए सबसे पहले कैफ़े टियो टॉलर। ये कैफ़े के बारे में मैंने बहुत सुना था एंड एक चीज़ जिसके करके मेरा मन बन गया कि यहाँ ज़रूर जाएंगे वो थी इसकी पिक्चर्स जो इंटरनेट पे पड़ी थी एंड आई वाज लाइक येस, हम बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हैं, सो लेट्स गो। पर वहाँ पे सोने पे सुहागा ये था कि वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा था गाइज, पिज़्ज़ा एंड स्पेशली द कॉफ़ी, बेसिकली अ गुड एक्सपीरियंस। 5 में से इसको भी मैं दूंगी 4 स्टार्स। इसके बाद हमने की जी स्कूटी हायर एंड दिस वाज माय बेस्ट पार्ट, क्योंकि स्कूटी हायर करके मैंने पहले कभी किसी हिल स्टेशन को एक्सप्लोर नहीं किया और सिर्फ 500 रुपये में आप पूरे दिन के लिए एक स्कूटी को हायर कर सकते हैं। प्लस उसमें 200-250 का तेल डलवा लीजिए अपने हिसाब से, जितना आपको लगता है वो आपके खुद के पैसे होंगे। एंड दैट्स इट, हमने इस एक्टिवा को ले लिया और हम निकल गए सीधा दलाई हिल्स के लिए। दलाई हिल्स पे जाके ओए होए जो नज़ारा हमें देखने को मिला, इट वाज ब्रेथ टेकिंग, इट वाज मेड फॉर फोटोज एंड रील्स। इतना सुंदर लग रहा था ना। और इन फ्लैग्स की महिमा के बारे में भी हमने जाना। हमेशा से मुझे लगता था पता नहीं क्यों डेकोरेटिव से फ्लैग्स लगे रहते हैं हिमाचल में, बट दिस टाइम वी गॉट टू नो कि ये भाई बहुत कुछ डिपिक्ट करते हैं। तो अगर आपको जानना है वो क्या क्या डिपिक्ट करते हैं तो हमारा पिछला व्लॉग देख लेना जाके, ठीक है। और दलाई हिल्स पे जी हमने थोड़ी देर स्टे किया, यहाँ की जो ब्यूटी थी उसको निहारा, बुद्धा जी को प्रणाम भी कर दिया एंड दैट वाज इट। यहाँ पे जाने के लिए मैं आपको 5 आउट ऑफ 5 रिकमेंड करूँगी क्योंकि छोटा सा ट्रैक भी है एंड इट वाज अ लवली प्लेस। उसके बाद हम गए जी अपनी एक्टिवा को लेकर सीधा 17 किलोमीटर राइड करके केम्प्टी फॉल्स पे एंड ओ माय गॉड व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस। केम्प्टी फॉल पे अगर आपकी आप खुद की एक्टिवा लेके गए हो ना, काफ़ी आगे तक जा सकते हो। गाड़ी थोड़ी पीछे रुकवा देते हैं लेकिन आपको यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस देने पड़ेंगे विच वाज 50 रुपीज़। ओके, फिर वहाँ से पार्क करके आप चलते जाइए और नीचे जाके 200 रुपये पर हेड के हिसाब से आप लोग केबल कार की राइड लेके जा सकते हैं केम्प्टी फॉल्स पे डायरेक्ट जल्दी। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है और अगर आपको केबल कार से लगता है थोड़ा डर या फिर आपको 200 थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो बेसिकली आप ट्रैक करके भी जा सकते हो, कुछ लोग वो भी करते हैं। बट हमारा तो मन था केबल कार से जाने का, सो वी डिड दैट। एंड उसके बाद हम पहुंच गए जी नीचे जाके ओए होए सर्दियों में तो वैसे नहीं नहाना चाहिए पर हमने नहाया बिकॉज हमें लगा कि पता नहीं फिर कब आएंगे मसूरी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ चेंजिंग रूम के भी यहाँ पे पैसे हैं, जी हाँ। और वैसे आपको स्विमिंग के कॉस्ट्यूम मिल जाएंगे, 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। चेंजिंग रूम के कॉस्ट्यूम 20 से है एंड दे प्रोवाइड यू बेसिकली एवरीथिंग जो केम्प्टी फॉल्स पे नहाने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए होंगी। ट्यूब्स भी हैं, लॉकर्स भी हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मस्त जाके नहा के आ सकते हैं केम्प्टी फॉल के अंदर एंड दैट इज़ वॉट वी डिड, वी एंजॉयड इट। हमने लॉकर भी ले लिया था, कॉस्ट्यूम्स भी ले लिए थे एंड उसके बाद हम सीधा चले गए केम्प्टी फॉल के अंदर। इसको तो भाई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 आउट ऑफ 5 ही है क्योंकि ये तो बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। पर आई जस्ट फील कि समर में थोड़ा ओवररेटेड लगता होगा बिकॉज बहुत रश होता है, फिर मज़ा नहीं आता है ना, आप समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद हम जी गए सीधा वहाँ से नहाने के बाद, बहुत ठंडी लग गई थी, थोड़ी सी मैगी खाई एंड हम निकल गए क्लाउड्स एंड के लिए। हमें लगा कि भाई साहब इंस्टाग्राम के लिए ना कुछ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिल जाएंगे तो चलते हैं वहाँ पे। एंड हम चलते गए, इतना ज़्यादा ही चल लिया
कि हमें क्लाउड्स एंड तो मिला ही नहीं, हमारी खुद की एंड होने वाली थी। सो हम एक जगह पे रुक गए जहाँ से एक बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि क्लाउड्स एंड है, तो हम मान लेते हैं कि यही क्लाउड्स एंड है। लेकिन 5 में से मैं इसको दूंगी सिर्फ 3 स्टार्स, क्योंकि एक्चुअली शायद हमें वो जगह मिली नहीं ना। तो गाइस रास्ता आपने देख लिया है और जहाँ हम पहुँचे हैं वो उस रास्ते के इज इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बॉयज ने बहुत मेहनत की राजन एंड अभी के लिए। हाथ है जो वो भी लाल हो गए, मेरे भी कुछ लाल है भाई। और यहाँ पे जो शांति है वो बहुत अच्छी है। हाँ, साइलेंस बहुत अच्छा है। Done guys. Can we now shout and echo? सुन सकते हैं हम अपनी प्रिया। प्रिया कौन है? बड़े अच्छे लगते हैं। राम सब्सक्राइब करो इनसाइडर्स को, लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं दूर तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो यहाँ से। अच्छा फाइनल बता दो हम कहाँ पे हैं। हम हैं क्लाउड्स एंड और हमको नहीं पता ये वो है या नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे एंड दिख गया हमारा। हमारी एंड होगी हमारा एंड, और यही है चारों की एंड होगी, स्पेशली दी ड्राइवर्स। और सुबह सुबह शाम को मत आना क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। अब हमको ड्राइव करके जाना है, ठीक है? तो अभी हम निकलते हैं क्योंकि रात हो रही है, तो वी कांट टेक एनी रिस्क क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों के बोर्ड पर। एनीवेज ये व्यू तो सुंदर था, साइलेंस यहाँ का बहुत कामिंग था। अगर आप मेडिटेटिव काइंड ऑफ पर्सन हो ना तो ज़रूर यहाँ पे आप जाना, आप मेडिटेशन करो यार, यहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आएगा। एनीवेज जैसे कि मैंने बताया हमारे पास एक ही दिन था, तो हमारे पास इतना मेडिटेशन करने का टाइम नहीं था। वहाँ से हम फटाफट भागे क्योंकि रात हो रही थी और रात को वहाँ पे भाई है नहीं सेव, तो सुबह के टाइम ही जाएं, ठीक है जी। उसके बाद हम गए सीधा मॉल रोड पे, दोबारा एक्टिवा हमने कर दी वापस एंड मॉल रोड को हमने किया एक्सप्लोर। वहाँ से हमने छोटे छोटे सोवेनियर्स भी लिए, अपने घर के लिए भी कुछ चीज़ बनवाई मैंने। द नाइवेदियम कैफे वाली ये प्लेट, हाउ क्यूट इज़ दिस, एंड ये मुझे सिर्फ 550 में पड़ी गाइस, तो आप बार्गेनिंग करेंगे ना आपको और भी शायद सस्ती पड़ जाए, बट ये लगती बड़ी क्यूट है एंड क्वर्की भी है। और उसके अलावा गाइस हमने सोचा कि इतनी ठंड लगवा ली है हमने एक्टिवा पे घूम घूम के, क्लाउड्स एंड जाके, केम्प्टी फॉल जाके, तो एक हॉट चॉकलेट तो बनती है। तो हम गए थे जी इस कैफ़े में जिसका नाम है डोप कैफ़े। यहाँ पर जाके हमने पी hot chocolate, and on that note this was a wrap for our Mussoorie trip. Can you imagine? But it was such a good day. बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था खासकर ड्राइवर्स के लिए और एक दिन में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हमने। पता लगे गया होगा कि कैसे, क्यों। It was one hell of a day, पर हमारे को बहुत मजा आया एंड नेक्स्ट टाइम हम मसूरी आएंगे तो और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बट आई थिंक एक दिन के हिसाब से हमने बहुत चीज़ें कवर करी है, सो कुडोस टू अस एंड ऑन दैट नोट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने हमारा कसौली वाला, कश्मीर वाला, मोरनी हिल्स वाला, अमृतसर वाला व्लॉग नहीं देखा तो पहले उसको देखो, फिर इसको पूरा देखो और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच गाइस। एंड ऑन दैट नोट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पूरे ट्रिप का बजट हमें कितने में पड़ा है, तो गाइस एवरेज पर पर्सन 5K के अंडर हमने लग्जूरियस एज हेल ट्रिप एंजॉय किया है। एवरीथिंग लग्जूरियस, कैफेज, फूड, जहाँ हम गए वहाँ पे भी एक्स्ट्रा लग्जूरियस सब कुछ। सो बेसिकली इट वाज अ वेरी लग्जूरियस ट्रिप अंडर 5000 रुपीज पर पर्सन। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय राज।